खूबसूरत हैं और कश्मीर का मौसम रेशम है। जी हां, आज कश्मीर 2.0 में हम आपको कश्मीर के रेशम की कहानी दिखाएंगे। आपने कश्मीर के पश्मीना के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन कश्मीर के मशहूर शहतूत रेशम के बारे में आपने हो सकता है शायद ज्यादा ना सुना हो। लेकिन अच्छी बात यह है, जब अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे हो रहे हैं, तब कश्मीर में घायल अवस्था में पड़े रेशम उद्योग के घाव को पूरी तरह से भर चुके हैं और अब कश्मीर से रेशम क्रांति होने वाली है। देखिए श्रीनगर से हमारे सहयोगी खालिद हुसैन की यह रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और मस्तक पर लहराता तिरंगा घाटी में शांति और विकास की नई लहर का प्रमाण है। ये नई और खूबसूरत इमारत गवर्नमेंट सिल्क वीविंग फैक्ट्री की है, जो श्रीनगर के रामबाग में स्थित है। रेशम और कश्मीर का रिश्ता लगभग 1 शताब्दी पुराना है और केंद्र सरकार की मदद से नवीनतम मशीनरी के साथ कश्मीर की सबसे बड़ी सिल्क फैक्ट्री की बहाली का मतलब है कि कश्मीर को रेशम के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाना। वहीं साथ ही इस फैक्ट्री की बहाली से कश्मीर में रेशम उगाने वाले लगभग 40 से 50 हज़ार किसानों को भी लाभ होगा। रेशम के इस डोर से कश्मीर के 40,000 परिवार जुड़े हैं, यानी कश्मीर के 40,000 परिवारों की निर्भरता रेशम की इस फैक्ट्री पर है। साल 2014 की बाढ़ में श्रीनगर का मुख्य रेशम कारखाना तबाह हो गया था और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन अब केंद्र सरकार की मदद से इस फैक्ट्री को नया रंग, नया रूप और नया जीवन दिया गया है। वर्ल्ड बैंक फंडेड झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज का एक हिस्सा है J&K में, जिसकी रूह से हमने सिल्क इंडस्ट्री को रिवाइव करने में और रिजुविनेट करने में, एडेप्टिव रीयूज़ में हमारी एफर्ट रही है। श्रीनगर की सिल्क फैक्ट्री में रेशम की 38 किस्में तैयार होती थी, लेकिन 2014 की बाढ़ में फैक्ट्री को हुए नुकसान के बाद रेशम की सिर्फ 8 किस्में ही तैयार हो पाती थी। लेकिन अब यहाँ नई और आधुनिक मशीनें आ जाने से न सिर्फ रेशम की ज्यादा किस्में तैयार हुई, बल्कि रेशम का उत्पादन भी पहले से 6 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। कश्मीर के शहतूत रेशम की दुनिया भर में मांग है। रेशम फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का कहना है कि उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा और उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। कम से कम भी 30-40 हज़ार के करीब यहाँ पे लोग इससे जुड़े हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सबका घर ठीक चल रहा है, कि काम ठीक है यहाँ पे। आप जो ये सरकार ने नई मशीनरी लगाई है कश्मीर की सिल्क फैक्ट्री में, तो आपको लगता है इससे आपको फ़ायदा होगा? बहुत सारा फ़ायदा होगा। पहले पिछले साल तक या पिछले 2 महीने पहले जो यहाँ पे पुराने मशीनें थी, उस वजह ये कोई 50 हज़ार के करीब मीटर निकलता था। तो अब इंशाल्लाह जो नई मशीनें आई हैं, जो ये डिजिटल मशीनें आई हैं, इस वजह से इंशाल्लाह 3 लाख के करीब मीटर निकलेंगे महीने का। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारा भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि पहले हमारी सैलरी जो थी, जो प्रोडक्शन कम निकल रहा था, उस वजह से अब ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगा, तो उस वजह से हमारी सैलरी भी ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। इस फैक्ट्री से बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो इसमें बहुत सारे लोग पल रहे हैं। हमारी फैमिली भी चल रही है इसी पे बहुत सालों से, और हम बहुत खुश हैं। जब से हमारा ये नया यूनिट स्टार्ट हो गया, हमें बहुत खुश है और हमें बहुत सारी उम्मीदें भी है इससे। और हम चाहते हैं, हमारा रोज़गार है, हमारे बाद अगर जब हम रिटायर हो जाएंगे, हम चाहते हैं कि हमारे बदले फिर और कोई यहाँ पे एडजस्ट हो जाए, उनका रोज़गार भी बढ़ जाए। रेशम फैक्ट्री के आधुनिकीकरण से कश्मीर के लोग इसलिए भी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब वो रेशम उत्पादन में अपने राज्य का रिकॉर्ड बेहतर कर पाएंगे। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ वर्षों में रेशम उत्पादन के मामलों में देश का रिकॉर्ड बेहतर होता गया, लेकिन जम्मू कश्मीर पिछड़ता गया। साल 2016-17 में भारत ने 30,348 मीट्रिक टन रॉ सिल्क का उत्पादन किया। 2017 से 18 में 31,906
और 2018-19 में 35,468 मीट्रिक टन रॉ सिल्क का उत्पादन किया गया था। यानी देश में रेशम का उत्पादन बढ़ता गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के आंकड़ों को देखें तो साल 2016-17 में 145 मीट्रिक टन, 2017-18 में 132 और 2018-19 में 118 मीट्रिक टन रॉ सिल्क का उत्पादन हुआ था। यानी जम्मू कश्मीर में सिल्क उत्पादन घटता गया। इसी प्रोजेक्ट में द झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन जम्मू एंड कश्मीर हमने एक आर्टिजन डेटाबेस क्रिएट की है, जिसमें हमें पता लगा है कि 3.5 लाख के करीब हमारे आर्टिजन्स डिफरेंट शोबों में जुड़े हुए हैं आर्ट से। जैसे सिल्क इंडस्ट्री हो गई, जैसे पेपर माशी हो गया, वुल हो गया, विकर इंडस्ट्री हो गई। इसी तरह हम वी फाउंड आउट देयर ऑलमोस्ट 40,000 फैमिलीज विच आर डायरेक्टली डिपेंडेंट। तो इनका किस तरह से आगे चल के इस 40,000 को और बढ़ाया जा सके, 40,000 को डबल किया जा सके, हमारी एफर्ट यही रहेगी। सरकार की मदद से श्रीनगर में फैक्ट्री के साथ रेशम से तैयार कपड़ों का खूबसूरत शोरूम भी है, जहां लोग दूर दूर से खरीदारी करने आते हैं। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। श्रीनगर से बारामूला की दूरी 53 किलोमीटर है और बारामूला में इन दिनों सड़क से स्वास्थ्य तक विकास की नई लहर चल पड़ी है। और इनमें एक सड़क तो ऐसी है जो गुलमर्ग जाने वाले पर्यटकों के लिए सहूलियत का नया मार्ग बनने जा रही है। बारामूला से आप देखिए हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला की ये रिपोर्ट। लोगों की देरी ना ये मांग थी बहुत साल पहले से ही, तो अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप ले लिया, अभी ये काम निकला। बहुत बड़ी पॉपुलेशन इससे इस्तेफादा हो जाएगी और लोगों को बहुत आराम मिलेगा। जिन भी स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता था एमबीबीएस करने के लिए, अब जो भी लोकली हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ ही एमबीबीएस कर सकते हैं। आम लोगों के लिए, जो कॉमन पीपल है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम्स के लिए, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आराम है यहाँ से। सेब, सड़क और स्वास्थ्य, बारामूला का विकास पथ। ऐसा माना जाता है कि सड़कें विकास लेकर के आती हैं और इसीलिए जम्मू कश्मीर में रोड्स के काम पे खासा ध्यान दिया जा रहा है। हम इस वक्त बारामूला में हैं और बारामूला से गुलमर्ग को जोड़ने के लिए यहाँ पर सड़क बनाने का काम चल रहा है। ये 43 किलोमीटर यानी 43 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनाई जा रही है और बारामूला का जो प्रशासन है उसका ये मानना है कि ये रोड बनने से जो टूरिज़्म सेक्टर है वो काफ़ी मजबूत होगा। अगर देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर टूरिस्टों के लिए काफ़ी फेमस जगह है, यहाँ पर कई टूरिस्ट हॉट स्पॉट्स हैं, लेकिन और भी कई इलाके हैं जहाँ पर टूरिस्ट आते नहीं हैं या उनकी प्रेजेंस काफ़ी कम रहती है। और ऐसी स्थिति में बारामूला या बाकी जो इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। इस वक्त यहाँ ब्लैक टॉपिंग यानी रोड्स के ऊपर ये जो लेबलिंग का काम चल रहा है ताकि सड़कें जल्द से जल्द बनाई जा सके। अनुच्छेद 370 से आज़ादी के बाद कश्मीर की किस्मत और तस्वीर किस तरह बदल रही है, ये सड़क देखकर आप समझ सकते हैं। अगर अभी भी कश्मीर में अनुच्छेद 370 होता तो शायद बारामूला शहर को गुलमर्ग से जोड़ने वाली सड़क नहीं बन रही होती। बारामूला के लोग लंबे समय से इस सड़क का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 370 हटने के बाद यहाँ के लोगों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। इस मार्ग का नाम है बारामूला बाबा ऋषि गुलमर्ग मार्ग। 43 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का काम पिछले 8 महीनों से चल रहा है। 2 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है और सड़क निर्माण में जुटे अधिकारियों के मुताबिक ये रास्ता बन जाने से पर्यटकों के लिए गुलमर्ग पहुंचना आसान हो जाएगा। देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोड है इस डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, जो कनेक्ट करता है हमें बारामूला टू गुलमर्ग। अगर आप देखेंगे गुलमर्ग इस मतलब एक तो वीआईपी मूवमेंट सबसे ज़्यादा है और सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है ऑल ओवर इंडिया का देखा जाए तो। सो इसलिए इसको कनेक्ट करने के लिए फ्रॉम बारामूला टू गुलमर्ग, तो इसलिए NHIDCL ने दैट इज टेकन द स्टेप टू मेंटेन दिस रोड, टू स्ट्रेंथन दिस रोड
फ्रॉम बारामूला टू गुलमर्ग सर। बहुत पहले से डिमांड थी लोगों के, बहुत ज़्यादा इलाका है यहाँ पे। वो सबसे ज़्यादा तो मतलब गुलमर्ग है, टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे लोगों का आना जाना। और बारामूला, कुपवारा, हंदवारा, तो ये करना वगैरह से भी लोग आते हैं। उनका थोड़ा यहाँ से शॉर्टकट पड़ जाता है, श्रीनगर से दूर हो जाता था। तो लोगों की देरी ना ये मांग थी बहुत साल पहले से ही। तो अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप ले लिया, अभी ये काम निकला और हमारा भी काम अच्छे से चल रहा है और इंशाल्लाह ये 23 तक कंप्लीट हो जाएगा। बारामूला में रहने वाले लोग बताते हैं कि पिछले कुछ समय से यहाँ विकास के कार्य काफी तेजी से हो रहे हैं। देखिए, बारामूला डेवलपमेंट में मुझे लगता है पिछले 4-5 महीनों में तो बहुत आगे चल रहा है। अब थोड़ा कोविड से थोड़ी दुश्वारियां आई थी। पहले तो हम इसी प्रोजेक्ट की बात करेंगे। ये जो बारामूला बाबा रेशी गुलमर्ग रोड है, ये मुझे लगता है कि ड्रीम प्रोजेक्ट है इस इलाके का। तो बाबा रेशी से लेकर गुलमर्ग से लेकर बारामूला तक लोगों को बड़ा फ़ायदा है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन इससे इस्तेफादा हो जाएगी और लोगों को बहुत आराम मिलेगा। इसके बगैर बाकी हेल्थ में भी, एजुकेशन में भी बहुत बड़े काम हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये कोविड का जब ये सारा ड्रामा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा बारामूला में। जम्मू कश्मीर में साल 2019-20 में लॉकडाउन के बावजूद 1175 किलोमीटर सड़क बनी है। आने वाले दिनों में एक साल में 3000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बनाने का लक्ष्य है। विकास के हवाले से बात करें तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की काफ़ी कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें, हमारा जो नेशनल हाईवे श्रीनगर से बारामूला और फर्दर उड़ी की तरफ जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोड लिंक है हमारा, उसको 4 लेनिंग का काम जो है वो भी शुरू होने जा रहा है, क्योंकि उसमें अभी हम लैंड एक्विजिशन के स्टेज पे हैं। कुछ फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं, कुछ बाईपासेस हैं और वो प्रोजेक्ट भी काफ़ी जल्दी पिक करेगा। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट लिंक था हमारा जो बारामूला को गुलमर्ग से जोड़ता था। इससे पहले वो रोड सीजनल था, फेयर वेदर रहता था, लेकिन अब उस रोड को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है लगभग 85 करोड़ की लागत से, और जिसका परिणाम ये होगा कि आने वाले दिनों में जो टूरिस्ट हमारे बाहर से आते हैं, जो गुलमर्ग में जाते हैं, उनको एक मौका मिलेगा बारामूला आने का भी। जहां तक बारामूला की बात है तो यहाँ सिर्फ नई सड़क नहीं बन रही, नए अस्पताल भी बन रहे हैं। बारामूला में बन रहा ये मेडिकल कॉलेज पूरे नॉर्थ कश्मीर का इकलौता मेडिकल कॉलेज है। हम इस वक्त बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं और ये पूरे नॉर्थ कश्मीर का इकलौता मेडिकल कॉलेज है। इस बारे में हमसे बात करने के लिए डॉक्टर मीर वसीम हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कब से ये मेडिकल कॉलेज अप्रूव हुआ, कब से यहाँ पे कोर्सेज शुरू हुए और उसके क्या फ़ायदे हैं। सर, एक लंबी डिमांड थी मेडिकल कॉलेज बनाने जाने की, क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट थे उन्हें काफ़ी दूर जाना होता था। क्या क्या फ़ायदे हुए जब ये मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हुआ या आप कोर्सेज शुरू हो गए? देखिए, जब आप फ़ायदे देख लेंगे, मैं अपना बताऊंगा। जब मैंने MBBS किया है तो मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से MBBS किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन भी स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता था MBBS करने के लिए, अब जो भी लोकली हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ ही MBBS कर सकते हैं। और हमारी लोकल मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई। जो ही मेडिकल कॉलेज किसी जगह पे आ जाता है, उससे आपकी फैकल्टी बढ़ जाती है, आपकी सब स्पेशलिटीज़ बढ़ जाती है, आप एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल बन जाते हो। टर्शियरी केयर हॉस्पिटल बनने से ये फ़ायदा होता है कि स्पेशलिटीज़, सुपर स्पेशलिटीज़ आ जाती है हॉस्पिटल में। इससे इन द लॉन्ग रन लोगों को ही फ़ायदा मिल जाता है। मेडिकल कॉलेज का बनना स्वास्थ्य के क्षेत्र में बारामूला समेत नॉर्थ कश्मीर के लिए किसी क्रांति से कम नहीं है। बहुत आराम है। डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दी थी और नर्सेज ने जो भी उन्होंने लिखा था वो सब कुछ कर दिया और आराम है बहुत है, पहली बात। दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा ये बड़ी बात है कि हम जैसे आम लोगों के लिए, जो कॉमन पीपल है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम्स के लिए, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आराम है यहाँ से। यहाँ तो जब नहीं था मेडिकल कॉलेज तो कहाँ जाना होता था फिर? ज़्यादातर जो है पहले जो यहाँ लोकल होते थे तो वो पहले बारामूला के लिए लिख देते, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, और ज़्यादातर केसेस जो थे वो श्रीनगर जाना पड़ता था, यानी कि 50 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ता था। हमें कार्ड की वजह से भी यहाँ पे बहुत सारा फ़ायदा मिल रहा है, जैसे मेडिसिन मिल रहा है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। जैसे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, इसकी वजह से हमें बहुत फैसिलिटी मैसर हुई है। सर, हम बहुत शुक्रगुजार है कि हमें यहाँ आयुष्मान भारत की वजह से भी हमें बहुत सारा ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती है हमें यहाँ पे। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो शबीना ने जी मीडिया से बात करते हुए आयुष्मान भारत का जिक्र किया। दरअसल 370 हटने के बाद केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना जम्मू कश्मीर में भी लागू हुई है और यहाँ के लोग इस योजना का भरपूर लाभ अब उठा पा रहे हैं। मेरा हस्बैंड, उसको फ्रैक्चर है। हाँ, उसको कल सर्जरी है। सर्जरी में तो बड़े पैसे लगते हैं, तो फिर कैसे आपने क्या किया? आयुष्मान भारत ने हम हेल्प किया, उसने दिया
आपको उसका फ़ायदा मिला? हाँ हाँ आपको पैसे नहीं देना पड़े? नहीं पैसे नहीं देना पड़ा। हमारा एक पेशेंट हम यहाँ से रेफर हुआ, उस पर तकरीबन 75,000 रुपया खर्च आया। उसमें उसको गोल्डन कार्ड उसके पास अवेलेबल था। जो खर्च आई 75,000 वो डिपार्टमेंट ने उसको दे दिए। पूरी जो भी खर्च आई, सर्जरी भी उसकी हुई, सारा खर्चा डिपार्टमेंट में दिया। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर भूपेंद्र सिंह ने जी मीडिया को बताया कि साल के आखिर तक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद यहाँ हालात और भी बेहतर हो जाएंगे। अगर बात करें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तो मैं सबसे बड़ी जो एक इंटरवेंशन गवर्नमेंट की तरफ से रही है वो मेडिकल कॉलेज बारामूला में जो बनने जा रहा है, और मुझे खुशी है बताने कि उसका जो बिल्डिंग का काम है वो इसी साल कंप्लीट होने जा रहा है। हालांकि मेक शिफ्ट तरीके से बैचेस शुरू हो चुके हैं। हमारे पास 2 बैचेस और 100 स्टूडेंट्स हैं, हर बैच में वो शुरू हो चुके हैं और तीसरा बैच इस बार मेडिकल कॉलेज में इस बार एडमिट होगा। सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कश्मीर की सेहत लगातार सुधर रही है। जम्मू कश्मीर में 2 एम्स और 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद चली विकास की लहर को कश्मीर के लोग भी अब महसूस कर रहे हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, बारामूला।